हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये फाइट अभी भी ऐसे ही जारी थी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एनर्जी बॉल आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिन फैंग अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉर्मेशन की कुछ पावर को इसी बॉल की तरफ को डायरेक्ट कर देता है, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी वो जो एल्डर दिंग थे वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और उनके बाकी सारी साथी भी। अभी तक तो वो यही समझ रहे थे कि लिन फेंग शायद उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी आंखों से इस पहाड़ को देख लिया था तो अब वो ये कह रहे होते हैं कि ये तो एक रियल आर्टिफैक्ट निकला। लिन फेंग अभी यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि उसे अपने फादर के बारे में भी इन लोगों से जानना था और ऑलरेडी ये लोग उसे बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी कर चुके थे। इसलिए वो तुरंत ही क्योस थंडर पावर का इस्तेमाल करता और वहाँ पर ढेर सारी थंडर भी अपीयर होने लग जाती है। लिन फैंग अब थंडर लाइटनिंग उनकी तरफ को आगे बढ़ाता है, तो एल्डर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले अटैक से ही वो काफ़ी इंजर्ड हो चुके थे। और अब लिन फैंग ने एक और अटैक उनके ऊपर कर दिया था, तो अब वो यहाँ पर ट्रू स्पिरिट ऑफ गॉड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तभी वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ह्यूज स्पिरिट आ जाती है। अपने हाथ में एक स्पीयर लेकर वो तुरंत ही आगे बढ़ाते हैं उसको टकराने के लिए लिन फैन की पार से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता। वो स्पीयर वहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लिन फैन की पावर उसको सप्रेस कर देती है। और उसके बाद वो ह्यूज स्पिरिट एक बार फिर से उसी स्पीयर को आगे बढ़ाती है लिन फैंग की तरफ, तो लिन फैंग उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे होते हैं कि भले ही एक ट्रू स्पिरिट को होल्ड करते हो, तभी यहाँ पर तुम हमारे गॉड के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एक बार फिर अपनी पावर को बढ़ा रहे थे लिन फैंग की तरफ। उन्हें ये लग रहा था कि शायद से वो लिन फैंग को सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन अभी भी लिन फैंग ऐसे ही उनके सामने खड़ा था बिना ज़्यादा किसी रिएक्शन के। और अभी लिन फैंग एक बार फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करके एक ह्यूज स्पिरिट ड्रैगन इनकी तरफ को आगे बढ़ाता है। और ये ड्रैगन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो स्पिरिट बॉडी तो वहाँ पर ख़त्म होती ही है, लेकिन अब यहाँ पर इन एल्डर की तरफ को वो आगे बढ़ रहा था। दोनों ही एल्डर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो सभी एक साथ अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं लिन फैंग के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि लिन फैंग की पावर इस हद तक थी कि यहाँ पर ये सारे के सारे गॉड जो थे वो उसके द्वारा सप्रेस हो रहे थे। और ये देखने के बाद यहाँ पर मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने ज़्यादा पावरफुल गॉड है और लिन फैंग एक लौता वहाँ खड़ा है। इवन उसने यहाँ पर सिटी लॉर्ड डिंग को भी बहुत ही बुरे तरीके से सप्रेस किया है, जबकि वो तो 6 लेवल पर है वर्चुअल गॉड के। ये तो वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है। क्या सच में ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल जी मैंग ये कह रही होती है कि आखिर इसने कब उस इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया था उस ट्रीजर की। क्या ये सच में इतना ज़्यादा चालाक था? तभी उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। साथ ही वो अपने हाथ को पकड़ के वहीं पर रह जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी पेन हो रहा था और कह रही थी कि क्या इसने मुझसे झूठ बोला होगा। जिसके बाद उसे गुस्सा आ जाता और कह रही थी कि इसने मेरे सामने वीक होने का ड्रामा किया और अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी यहाँ पर ओल्ड लेडी उसे कह रही होती हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रा रुक जाओ। जिसके बाद लिन फैंग अभी जो कि और भी ज़्यादा गुस्से में था, वो इन सभी की तरफ बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में देखता है और अब वो एक फॉर्मेशन को रेडी कर लेता है अपने फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर वो अपने 9 नीदर पोर्गेटरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी तरफ को उस फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि ये इकट्ठे ही उस फॉर्मेशन के अंदर सप्रेस हो रहे थे। लिन फैंग अब अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और जैसे ही धीरे धीरे करके वो एक एक कदम आगे चल रहा था, वैसे वैसे करके यहाँ पर उन गोड्स की हालत भी ख़राब हो जाती है। और वो कह रहे थे कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें पता भी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और साथ ही यहाँ पर होली सोड अगर अपीयर हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। एज एन एल्डर तुम यहाँ पर किसी को भी ख़त्म नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर लिन फैंग कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ये बात कह रहे हो, पहले तो मेरी बात सुन लो। तुम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हो लोगों के खिलाफ, उन्हें ऐसे ही ख़त्म कर डालते हो, तब तुम इसके बारे में नहीं सोचते। और इवन मेरा क्राइम तुमसे ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही इस एल्डर को बर्न कर देता है। जिसके बाद एल्डर तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया था और वहाँ पर उनके साथी भी कह रहे होते हैं कि एल्डर आपको क्या हो गया है, आखिर आप कहाँ चले गए हो। तभी
उसके कुछ और साथी भी यही कह रहे थे कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि तुम यहाँ अगर ये सब कुछ कर रहे हो। तभी लिन फैंग कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं डिसाइड भी कर दूंगा कि आखिर गलत क्या है और सही क्या। और तुरंत ही एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद उन सभी की तरफ को उसके वेपन आते हैं और वो उनकी बॉडी से ऐसे ही निकल जाते हैं जिसे कोई बात ही नहीं, और वो वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो चुके थे। अब बारी होती है उस इकलौते एल्डर गोंग सिन्हाओ की, जो कि वहाँ पर मौजूद था। तभी लिन फैंग को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों ही छोटू एल्डर्स को पकड़ लेता है, और अब वो दोनों वहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए थे। तभी लिन फैंग उनकी तरफ को देख रहा था और कह रहा होता है कि जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बस मुझे उसका जवाब दे दो, उसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूँ। तभी ये ओल्डर्स जो होते हैं वो उठकर बैठ जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर 9 लेवल के वर्चुअल गॉड को इतनी बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, इसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, तुम डेफिनेटली यहाँ से ख़त्म होकर ही जाओगे। अब ये चीज़ एक बार फिर से लिन फैंग को काफ़ी गुस्सा दिला देती है, और वो सिर्फ अपनी थोड़ी ही पावर का इस्तेमाल करता है, और वो एल्डर वो भी ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया था। अब उस सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखों के सामने अपने सारे ही साथियों को इस तरीके से ख़त्म होते हुए देख लेता है। तो वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ कहने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझे पता होगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुमको बता दूंगा। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि लिन फैंग के हाँ कहने का भी इंतज़ार नहीं करता, बल्कि तुरंत ही उसको बता देता है कि तुम्हारे फादर को एक लेगेसी रिसीव हुई थी, और जब उनको वो चीज़ मिली तो इसकी वजह से ढेर सारे जो गॉड्स थे वो तुरंत ही इकट्ठा हो गए उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो सभी तो उसको हासिल करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे फेल ही रहे, क्योंकि तुम्हारे फादर तो तुम्हें पता ही है कि कितने ज़्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद वो ये कह रहे होते हैं कि वैसे जब यहाँ पर ये न्यूज़ वायरल हुई कि लिन शाओ तियान को किसी ने पॉइजन दे दिया है, तो तभी एक बार फिर से इस न्यूज़ को सुनने के बाद खुश थे। तभी लिन कह रहा होता है कि अच्छा, और किसने इस न्यूज़ को फैलाया। तभी एल्डर कह रहे होते हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक पर्सन था जिसने ये कहा था कि तुम्हारे फादर जो है वो सनफॉल एबिस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सन गोड फ्रूट मिल जाएगा उनके अंदर जो पॉइजन है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो फिर वो तुरंत ही वहाँ पर चले गए, और जैसे ही वहाँ पर सारे ही गोड्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने भी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, और वो भी उनके पीछे पीछे चले गए थे उनको ख़त्म करने के लिए। और यही असल में सच्चाई है। जिसके बाद लिन फेंग को ये चीज़ सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, और वो थोड़ा शॉक्ड भी था कि ये सारे के सारे गए थे। तभी लिन फेंग कह रहा होता है कि अच्छा, और वो कौन थे। वो सारे गोड्स के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि अपने फादर का बदला तो उसे सबसे लेना ही था। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो सारे के सारे मास्क पहने हुए थे, तो इसकी वजह से ही मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तभी लिन फैंग कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन फिर भी लिन फैंग को इस गॉड की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो अपने आप को बचाने के लिए, तो इस वजह से लिन फैंग यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्से से उसे देख रहा होता है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तो जब गया था जब वो वॉर ही ख़त्म हो गई थी, तो मैं तो सच में नहीं जानता हूँ। जिस पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि ढेर सारे गोड्स उसके अंदर ख़त्म भी हुए थे, और तुम्हारे फादर इन दी एंड एबे से बच के वहाँ से चले गए थे, तो वो तो ऑलमोस्ट शायद सेफ ही रहे होंगे। तभी वो ये भी बता रहे होते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेसिस वगैरह मुझे मिले थे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शायद से तियान यांग लिंग के ही कुछ लोग हो सकते हैं जो कि शायद से वहाँ पर गए हो। एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि ताइवाई माउंटेन, मोरोंग शियाओ क्लैन और साथ ही ग्रेन स्केल सी ड्रैगन लीग जो है, ये सारे के सारे वहाँ पर गए होंगे, तो प्लीज़ मुझे अब माफ़ कर दो। लेकिन लिन फैंग अभी भी इस एल्डर को देख रहा होता है शक की नज़रों से, और कह रहा था कि क्या इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है। तभी वो डरते हुए कह देते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर लिन फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी मेमोरी के अंदर झांक रहा होता है। तभी उसे देखने के लिए मिलता है कि हाँ, सच में इस एल्डर को जितना कुछ भी लिन फैंग के फादर के बारे में पता था वो सब कुछ बता चुका है। तो लिन फैंग कह रहा होता है कि तुमने झूठ नहीं बोला, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पर तुमको छोड़ रहा हूँ। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ प्लीज़, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी लिन फैंग कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन के थ्रू इस एल्डर की सारी की सारी कल्टीवेशन को ही ख़त्म करने लग जाता है। तभी ये एल्डर ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी कल्टीवेशन को ख़त्म मत करो।
लेकिन अब लिनफेंग उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा था और उसकी कल्टीवेशन को भी ख़त्म करके खुद हासिल कर चुका होता है। जिसके बाद उन चेन्स के थ्रू एक बार फिर से उन एल्डर को पकड़ के वहाँ से लेकर चला जाता है और अब आकर इस एल्डर को वहाँ पे खड़ा करता है। तभी लिनफेंग के साथ ही यू और साथ ही सुप्रीम लीडर दोनों ही वहाँ आ गए थे और इन सभी नज़ारे को देख के बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं। जी मेंग भी वहाँ पर मौजूद थी और कह रही होती है कि एक 6th लेवल के गॉड को आखिर ये कैसे ख़त्म कर सकता है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नीचा नहीं कर सकती हूँ, आखिर इतना बड़ा पावरफुल पर्सन लिनफेंग कब बन गया। तभी लेडी कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, ऑल दो हम इसकी मार्शल सोल के साथ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके पास में जो इनहेरिटेंस है हम शायद उसको हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद सारे ही लोगों को उनकी सोर्ड वापस कर देता है। तभी सारे ही लोग खुश हो रहे थे और यहाँ पर अब जीमेंग कह रही होती है कि यहाँ पर मैंने कितनी मुश्किल से इन सारी ही चीज़ों को अर्न किया था, लेकिन वो एक ही मिनट में मुझसे आगे निकल गया है। तभी लिनफेंग को देखते हैं, तभी उसका साथी यूँ कह रहा होता है कि कुछ ही सालों के अंदर डेफिनेटली तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे, तुम्हारी जो अचीवमेंट है वो ब्रदर शाओ तियान से भी आगे होंगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो सुप्रीम लीडर भी यही कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुमने होली आइसलैंड के इतने ढेर सारे गॉड्स को ऑफेंड कर दिया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होने वाले। तभी यहाँ पर लिनफेंग कह रहा होता है कि भले ही वो ट्रू गॉड्स हों या फिर कुछ भी हों, लेकिन उन्हें काफ़ी केयरफुल रहना होगा मेरे साथ डील करने के लिए। तभी यहाँ पर सुप्रीम लीडर कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है, और तभी यहाँ पर वो यू से भी कह रहे होते हैं कि तुम देख रहे हो ना इसको। जिसके बाद यू भी कह रहा होता है कि हाँ, और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं लिनफेंग के पास ही। तभी वो शाओ शाओ से कह रहे थे कि तुमने देखा ना। तभी यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ हाँ बिल्कुल हमने देखा, सिर्फ एक ही बैटल तो इसे पूरी की पूरी सिटी के अंदर फेमस बना सकता है, इसको तो टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर शाओबाई ध्यान आ जाता और कह रहा था कि बॉस आपने तो वाकई में कमाल कर दिया। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्टेबलेट के ऊपर जैसे ही अटैक करता है। तभी यहाँ पर अब अपने लिनफेंग का नाम वहाँ आ चुका था और यहाँ पर उसका साथी कह रहा होता है कि तुम्हारा पेट तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं है कि ये यहाँ पर वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। जी मेंग इसे देख के कह रही होती है कि क्या सच में इसके पास ये लेगेसी आ गई है, इसने आखिर कैसे किसी को नहीं बताया, आखिर एक बर्ड भी मुझसे ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है पावर के मुकाबले में। लिनफेंग को यहाँ पर कुछ तो फील हो रहा था। जैसे ही वो पलट कर देखता है तभी जी मेंग और वो एल्डर लेडी दोनों ही वहाँ से गायब हो जाती हैं और उसके बाद ये सीन कट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोग रूम में आकर बैठ चुके थे जहाँ पर मिस्टर यू बैठा हुआ होता है लिनफेंग के पास और कह रहा होता है कि ब्रदर लिंग आखिर तुम पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तभी वो कहने लग जाता है कि क्या आपको मेरी मदर के बारे में पता है, आखिर वो कौन थी। तभी मिस्टर यू कह रहा होता है कि ऑल्दो तुम्हारे फादर जो थे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान थे स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर, लेकिन उनकी शादी के बारे में ज़्यादा कुछ किसी को नहीं पता है। और कह रहे होते हैं कि फ़िलहाल मैं भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। फिर वो खड़े हो जाते और कह रहे थे कि शाहो क्लैन जो है वो वन ऑफ द 10 क्लैंस में से एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं। और उसके बाद वो ये कह रहे होते हैं कि शाहो किंग हुए। वो अपनी बात आगे कंटिन्यू करते, लेकिन इससे पहले ही ये एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।